प्यारे की जय, श्री धाम के धन की जय, श्री लालदास जी महाराज जी की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। देव चंद्र जी को दरस दियो, जो है पूर्ण रूप। तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठे सरो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। श्री तेज कुंवर श्याम माँ जुगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, कल की अंतिम जो चौपाई थे हम उसे दोहरा लें। श्री महामत कहे साथ जी, ए मेहर है हक, जैसा ईमाना जिनका होता तेना माफक, होता तेना माफक। प्रकरण 12 चौपाई 503 दोनों स्वरूपों का मिलाप। श्री देवचंद्र जी के अमल में आप श्री महामती श्री लालदास जी महाराज जी, जिनके हृदय में साक्षात धाम धनी श्यामा जी, तारतम हुक्म वो सुंदर प्यारी बुद्धि 5 नियामतों को लेकर के धनी के वो विरह वो प्यार लेते होकर के आप परम धाम के आसबाई, जो इस जाहिरी वजूद में श्री लालदास जी महाराज जी के रूप में विख्यात हैं। धनी ने ऐसी कृपा ऐसी शोभा बख्शी कि आप जो ठट्टा नगर में जागृत हुए तो सुंदर साथ जी अपना तन मन धन सब कुछ निछावर किया और सूरत में वापस से श्री जी से मिले। और उसके बाद धनी के साथ साय के साथ सदा साय के जैसे आप बने रहें और हमेशा धनी की सेवा और सुंदर साथ की सेवा में अंतिम समय तक आप हादी के संग रह करके अपने जीवन को धन किया और अपनी आत्मा जागृति भी कर ली। ऐसे लालदास जी महाराज जी हम सब मोमिन सुंदर साथ को धनी के ही हुक्म से
यह चौथे दिन की लीला का ब्यौरा कर रहे हैं, जिसमें हमने श्रवण किया सुंदर साथ जी कि किस तरह से सद्गुरु धनी देवचंद जी को कई कसनी कसाले समर्पण और जो त्याग सब कुछ करते हुए आप साक्षात धामधनी दर्शन देते हैं और आनंद से प्रेम से परिपूर्ण कर देते हैं। तब धनी देवचंद जी को अपनी पारात्म अर्थात सुंदरबाई का बोध होता है। धनी सब कुछ उन्हें हर एक प्रकार से विस्तार से बताते हैं और धनी देवचंद जी और राज्य के बीच में जो चर्चा हुई है उस श्याम जी के देवल में, उसका सह विस्तार प्यारे सुंदर सा जी कलश ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से विस्तार आया है। सुंदर सा जी सर्वप्रथम धनी देवचंद जी के पास सुंदर साथ अगर कोई मोमिन ईमान लेकर आता है वो है गांगजी भाई। इसलिए कहा गया कि पहले दिन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम। इस तरह से गांगजी भाई ईमान लाते हैं। धनी देवचंद जी महाराज जी के परिवार का कल हमने प्रसंग देखा कि कैसे धर्मपत्नी लीलबाई और बिहारी जी और पुत्र हुए और पुत्री आपसी जमुना जी हुई। फिर सुंदर सा जी हरिदास जी महाराज जी का प्रसंग देखा। फिर गांगजी भाई के घर पे भी सुंदर सा जी हमने उनके माता का नाम, फिर उसके बाद उनके पुत्र श्याम जी और मान जी, श्याम जी की धर्मपत्नी अजबाई, इनके जो साले थे गणेश और गोमती, उनकी धर्मपत्नी का नाम। इस तरह से हमने पूरा विस्तार देखा। अब सुंदर साथ जी श्री जी ने जो जागने के वेद पक्ष से और तत्व पक्ष से, तो इन दोनों धर्मों ग्रंथों में किस तरह से दोनों में एक ही बात लिखी हुई, इसका वर्णन हमने कुरान पुराण की साक्षी से हम इसका ब्यौरा किए। और ब्यौरे से सुंदर साथ जी हमें पता चला कि यह ब्यौरा जो कुरान में लिखा वही भागवत परमहंस संहिता में वो बयान आया हुआ है। जो मोमिनों की सिफत कुरान में है वही मोमिनों की सिफत हिंदू धर्म ग्रंथ में की है। तो वहाँ पर हमें ब्रह्म आत्माओं को पूर्व ऋषि, परमहंस या फिर संयमी मुनि या फिर उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण कह के पुकारा गया है। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी का कहीं पर कुरान पाक में नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो कहीं पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो कहीं पर जकरिया करके बयान है। उसी प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में आपको बुद्ध जी कह करके उद्घोषित किया है। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी हमने ब्यौरा विवेचन किया। आप लालदास जी महाराज जी ने जो जो वचन कहे उस विवेचन को हमने अच्छी भली भाषा से और उमंग से और प्यार से श्रवण किया। इसलिए हे सुंदर साथ जी, लालदास जी महाराज जी कहते हैं, जो जैसा मनोरथ करत है मन में, पूर्ण सभी होते सोहबत मोमिनों से। अर्थात जैसे दिल के अंदर जिसकी भावना होगी उस भावना के अनुरूप वह अखंड भिस्त में प्राप्त होगा। अर्थात वह जीव है तो जीव को भी उसकी करनी के अनुसार, उसके समर्पण के अनुसार उसे आठ भिस्त प्राप्त होगी। और सुंदर साथ जी, जो ब्रह्म सृष्टि भी अगर जिस भाव से आई है, जैसे कि सुंदर साथ अगर श्री जी में देवचंद जी का रूप देखना चाहते थे तो उन्हें देवचंद जी का दर्शन भी होता था। अगर कोई ब्रज का स्वरूप, कोई रास का स्वरूप देखना चाहता था तो उन सुंदर साथ को धनी के अंदर रास का स्वरूप का भी दर्शन हुआ। इस तरह से सुंदर साथ जी अद्भुत इस जागनी लीला में अनंत आनंद का जो सुख हुआ है वो उस समय 5वें दिन की लीला में वो मोमिन सुंदर साथ ही जानते हैं। अब हे सुंदर साथ जी, लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि श्री महामत कहे ए साथ जी, ए मेहर है हक, जैसा ईमान जिनका हो तिन माफक। जिनके अंदर जैसे विश्वास होगा, जैसा भाव होगा, जैसा समर्पण होगा, उसके अनुसार ही राज्य की कृपा उन पे होगी। निश्चित रूप से सुंदर साथ जी राज्य की मेहर सब पर हो रही है। मेहर पूरी महबूब की पर पावे करनी माफक। लेकिन हमारा ईमान कितना है, हम कितना समर्पित हो रहे हैं, कितना हम भाव को जी रहे हैं, इसके अनुसार ही सुंदर साथ जी वो सुख, वो आनंद प्राप्त होता है।
इस तरह से लालदास जी महाराज जी इस का बयान करते हुए कहते हैं कि नियत सर्वोत्तम होती है। हमें अपने जीवन में अपनी नियत को सुधारना है। हम सेवा करें, चितवनी करें, या फिर सुंदर से ध्यान करें, या फिर कुछ सुंदर साथ को दान कर रहे हैं, या धर्म के लिए हम दान भी कर रहे हैं। हर एक वस्तु में हम अपनी पवित्र भावना को रखें कि मैं दुल्हन हूँ और जो कुछ है वो मेरा नहीं, वो धनी का ही है, और मैं धनी ने मुझे एक माध्यम बनाया है, इसके लिए मैं धन से सेवा कर रही हूँ। इसलिए दूसरी चीज़ यह है कि अगर हम तन से भी सेवा कर रहे हैं तो ये तन में भी अगर शक्ति है या हमें बल मिला है तो वो अनाज से मिलता है। और अनाज किसकी कुदरत है? वो धनी की कुदरत है सुंदर साथ जी, कि एक बीज से ही एक वृक्ष के अंदर सैकड़ों फल लग जाते हैं। एक बीज है जिसकी वजह से एक पौधे के अंदर कई प्रकार से गेहूं के दाने खिल उठते हैं। तो ये सब हिकमत, ये सब कला, ये सब एक है, वो शिव मूल में राज्य है। इसलिए है प्यारे सुंदर साथ जी, हमें हमेशा हर एक चीज़ राज्य पे छोड़नी चाहिए। हर एक चीज़ अपने जीवन में पुरुषार्थ राज्य को प्राप्त करने के लिए करें, सेवा राज्य के लिए करें। जो था हमारा वो भी धनी का है, और जो हमने दिया वो भी धनी के रूप में सुंदर साथ को, या तन के रूप में जो हमने सेवा की, सब कुछ राज्य के लिए ही अर्पित किया। किसी भी प्रकार से कोई अभिलाषा किसी सुंदर साथ से हम न रखें, यही भाव रखना है। अगर हमारी इच्छा पूरी हुई तो ठीक है, नहीं इच्छा पूरी हुई तो भी कोई बात नहीं। इतना तक शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर एक माँ एक बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है उसे, तो एक माँ को भी अपने बच्चे से भाव नहीं रखना है, अभिलाषा नहीं रखनी है कि वह बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। उस माँ को भी यही अभिलाषा करनी चाहिए कि ये मेरा कर्म था, उस कर्म को मैंने निष्काम होके किया है। मुझे अगर कोई भी अभिलाषा करनी है एक माँ को भी, तो अपने प्रीतम श्री राज जी से करें, अपने सदगुरु हादी इंद्रावती से करें। इस तरह से नियत की बात होती है सुंदर साथ जी। इस तरह से लालदास जी महाराज जी ये बयान करते हुए आगे दोनों स्वरूपों का, अर्थात सुंदरबाई इंद्रावती जी, धनी देवचंद जी, और आप प्रेम के स्वरूप आप श्री जी साहिब जी, आप दोनों का कैसा मिलाप होता है, हम इस प्रसंग के माध्यम से सुंदर साथ जी श्रवण करेंगे। तो आप हम महामति फरमाते हैं कि श्री देवचंद जी के अमल में सात को सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। धनी देवचंद जी जो प्यार भरी मीठी मीठी चर्चा करते थे, जो जोश उमंग में चर्चा करते थे, वो श्रवण करके सुंदर साथ के अंदर सुख समाता नहीं था। लहरों की लहरें वो प्यार भरी आपके अंदर प्रकट होती थी सुंदर साथ के अंदर। गांग जी भाई वहाँ उत्सव रसोई नित करें, अर्थात बड़े प्यार से धनी देवचंद जी, उनके परिवार और जो कोई सुंदर साथ आया है चाकला मंदिर, उन सब की बड़े उत्साह और प्यार से सेवा करते थे। अर्थात अगर किसी सुंदर साथ को धन की ज़रूरत है तो धन राशि से, किसी को वस्त्र के रूप में, किसी को अनाज के रूप में, सुंदर साथ जी घी के रूप में, तो कभी जो भी सुंदर साथ आया है उनके हर एक प्रकार से रसोई की भी व्यवस्था आप गांगजी भाई श्रवण करते थे। और श्रवण चर्चा श्रवण करके सब सुंदर साथ के और उगाने की, उनके रहने की, उनको खाने की, कहीं पर धन की सारी व्यवस्था आप करने लगे। कोई जो नया आवही बीच इन निज धाम, तो श्री देवचंद सुख पावही सो केता कहूँ इष्टाम। जो कोई नया सुंदर साथ आता था और जो सुंदर साथ लेकर आते थे किसी नए सुंदर साथ को, और वह ईमान लेकर आता था, तो धनी देवचंद बहुत खुश होते थे और क्या विचार करते थे, तीन ऊपर राज्य हो, इन पे बहुत आनंदित होते थे, प्रसन्न होते थे। क्या नेकी करो इनसे, मतलब मैं क्या इन सुंदर साथ के लिए करूं तो इनके जो देहिक है, जो देहिक ताप है वो मिट जाए, और जो भीतर इनके अंदर आध्यात्मिक ताप है, दुख है, वो भी मिटा करके इन्हें सुख से परिपूर्ण करो। धनी का वो प्यारा रस पिला कर को इनके मन को खुशहाल कर दो।
दिल में सात आवन का करे मनोरथ मन, आदर होवे तिनका ए धाम की सयन। जो भी कोई आता था उनका ये भाव से होता था कि वो परम धाम की सखिए। इस प्रकार से सुंदर साथ मिलकर की सेवा करते थे। इन भोम में देखिया सात धनी श्री धाम, कौन व्रत इनसे करूँ पूरे मनोरथ काम। अर्थात धनी देव जी ये विचार करते थे कि इस धाम धनी ने कृपा करके मुझे न्यामत बख्शी, प्यार बरसाया, मुझको इल्म दिया है। अब मुझे बहा पकड़ाई सुंदर साथ की, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं उन सब सुंदर साथ के प्यार से, हेत से उनको चर्चा सुनाऊं और उनके हर प्रकार से जो अभिलाषा उसे पूरी करूं। इनको राजे भेजिया देव ध्यान न्यामत, एक कौन भात तो सुख पावे सोई करूं मैं। एक तो सुंदर साथ किस रूप में, किस भाव से, किस कारण से आप सुंदर साथ को सुख उपजेगा, धनी देव जी ने वही उपाय करते थे। ए श्रीधाम से आए खेल माया का दिखन, इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानत सयन। धनी देव जी ये विचार करते थे कि ये परम धाम से मेरी बहन सखी आई हुई है, इन्हें खबर नहीं है कि ये कौन है और क्या धनी है हमारे, क्या परम धाम का वो मीठा सुख है, वो लज्जत है, वो इशक है, वो मीठी मीठी रामत है, नवल नवल। इसलिए धनी देव जी जानते थे, उनको सुख मिला था। इसलिए धनी देव जी ने ये विचार करते हैं, ये नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे हर एक प्रकार से सुंदर सा जो माया के परबस हो गए हैं, इनको समझा करके धनी तक इनको पहुँचाना है। इसलिए धनी देव जी ये विचार करते थे कि मैं जामनगर से निकलूँ और जामनगर से निकल के जो मंडई है या फिर कच्छ में या फिर सुंदर साथ जो ठट्टा नगर में है, दीप बंदर में, वहाँ पर जाकर के और सुंदर साथ को चर्चा करूँ, चर्चा करके और वहाँ पर रहूँगा और नए सुंदर साथ की जागनी होगी। लेकिन सुंदर साथ जी धनी का हुक्म ही ऐसा था, धनी देव जी विचार करते कि मैं निकलूँ, लेकिन चाह करके भी वे निकल नहीं पाते हैं। अजबाई भतीजी मेघबाई के रहे गांग जी के घर में। इस तरह से सुंदर साथ जी मेघबाई जी की भतीजी जिनका नाम अजबाई था, और अजबाई जो है सुंदर साथ जी गांग जी भाई के जो सुपुत्र है जिनका नाम श्याम जी है, उनकी ही धर्मपत्नी थी। अब गांग जी भाई के घर अर्थात चाकला मंदिर में बहुत चमत्कारी आड़िका लीला हो रही है। उस आड़िका लीला को आप देखते थे और हमेशा आकर के मेघ भाई जी को हमेशा कहते थे। मेघ भाई कौन है प्यारे सुंदर साथ जी? तो मेघ भाई जी आप जो बड़े भाई है हरवंश जी की धर्मपत्नी का नाम मेघ भाई है, और मेघ भाई की भतीजी कौन थी? अजबाई थी। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी अजबाई हमेशा अपनी भुआ मेघ भाई के पास आकर के चर्चा करती और कहते कि श्री राज नित्य देवे दीदार अरोगे। 3 बार हमें इतनी हम पर कृपा हुई है, उनकी मेहर हुई है कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज 3 बार चाकला मंदिर में आ करके आरोगते हैं और हम सब दर्शन पाते हैं उनका। वस्ता मांगे आरोगते आज क्यों फीकी खरी करी किन। अर्थात जब आरोगते तो खुद कहते हैं कि आज ये तीखी क्यों कर दी है, आज नमक क्यों कम कर दिया है, आज ऐसा इस तरह से क्यों आपने आरोगने की लीला की है। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी क्यों फीकी खारी की है। ये सब राज्य बातचीत करते थे किससे? हीर भाई और उनके साथ जो सुंदर साथ लगे रहते रसोई की सेवा में। तो जब राज्य आते थे तो ऐसा कहा जाता है, राज्य जब आए तो राज्य के साथ में 10 सखियाँ और आती थी। वो सब धनी के पास बैठती और धनी को प्यार से मिलकर आरोगाती। ये सब दर्शन सुंदर साथ उस समय करते थे। ये बात स्वयं आकर के आप अजबाई मेघबाई जो को हर एक बात कहती है। तंबोल दे अरोगते और मिठाई कई भात, जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत। अर्थात राज्य धामधनी हमारे आरोगने के बाद पान का बीड़ा भी लेते हैं और कई प्रकार से मिठाई भी आरोगते भात भात के। ऐसा सब आप कहते हैं। और धनी देवचंद जी अपने समय में सुंदर साथ जी बहुत आड़िका लीला की है। यह आड़िका लीला स्वती हो जाती थी सुंदर साथ जी। जैसे कि धनी आड़िका लीला में
कई प्रकार से वर्णन आता है, जैसे कि इसके अंदर बयान आया है सुंदर साथ जी कि धनी देवचंद्र जी दीवारों में चित्र बनाते थे और वो चित्र सुंदर साथ के सामने ही चर्चा करते करते वो चित्र के रूप में सखी बाहर निकलती थी और कुछ सखी नृत्य करती, सबको वो दृश्य दिखाई देता नृत्य का और सब मग्न होकर के आनंदित होते हैं। जब सखियां नाचती तो अपने आप वो छन छन की, वो खन खन की, वो मधुर राग में, वो स्वर में, मीठा मीठा वो स्वर सब सुंदर साथ हम श्रवण करते थे। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी जामनगर में धनी देवचंद जी जो चित्र बनाते उसमें ऐसी अद्भुत लीला होती। ये सुंदर साथ जी गांगी भाई के घर भी और राज मंदिर में लीला हुई। इसके साथ साथ प्यारे सुंदर साथ जी कहा जाता है कि जब आप कहाँ थे, चाकला मंदिर में थे, तो चाकला मंदिर में सुंदर साथ जी ऐसे बहुत सारी सखी आ जाती थी और गांगी भाई के घर की छत के ऊपर आ करके दिखाई देने लगती सबको कि वो बातें कर रही है, नृत्य कर रही है, हंस रही है। ऐसे सब बाहर निकल करके छत पे देखते और देख करके बहुत आनंद से भर जाते और धन धन कहते कि धन धन है गांगी भाई और इनके गुरु सदगुरु श्री देवचंद्र जी, आज इनकी वजह से हमें भी इतनी कृपा, इतना सुख प्राप्त हो रहा है। और वही फिर सुंदर साथ जी जा करके चर्चा सुनते, चर्चा सुन करके वो भी ईमान लेकर आ जाते। इस तरह से जामनगर में कई प्रकार से लीला होने लगी, चरित्र होने लगा। अब सुंदर साथ जी एक बार की बात है कि हीरबाई कौन है? गांगी भाई की भौजाई है, मतलब उनके भाई की धर्मपत्नी हीरबाई है। आप हीरबाई को धनी की बहुत पहचान हुई थी, इसलिए आप हीरबाई बड़े उत्साह और प्यार से हमेशा क्या करती थी, रसोई बनाती थी। तो हीरबाई जी जो रसोई बनाती थी, तो एक बार सुंदर साथ जी रसोई बनाते बनाते जो बासन था उस बासन में आपने तंदूर रखे और उसे पकाया। तंदूर मतलब होता है चावल, तो वो आप पकाने जा रही थी, पक ही रहा था हल्का हल्का, उस समय गलती से कुछ कारणवश सुंदर साथ जी वह बर्तन गिर जाता है और बर्तन गिर करके चावल सब बिखर जाते हैं। अब यहाँ पर उस समय कहते हैं कि आप हीरबाई जी को हाथों में यह सेवा करते समय और जब ये बासन गिर जाता है उस समय हाथ में कुछ लग भी जाता है, तब राज जी खुद, हमारे वाला जी खुद आ करके प्रकट होकर के सखी हीरबाई के बड़े प्यार से अपने हाथों से मांड बांधते थे, मतलब पट्टी बांधा। बड़े प्यार से जब पट्टी बांधा तो आपके जो पट्टी बांधी थी, मांड बांधी थी, वो सुंदर साथ जी 1-2 दिन में अपने आप जल्दी से ठीक हो जाता है। अब प्यारे सुंदर साथ जी वह चूँकि बर्तन टूट गया था, इसलिए धनी आप हीरबाई से कहते हैं और बात कर करके सोने की कसेड़ी मंगा देते हैं और वो बर्तन भी मंगा देते हैं। तो सयन को कंचन की एक दिन कसेड़ी दे, कोई दिन कछु देवे, यो करते नित शादी, मतलब एक उत्साह और खुशी सब सुंदर साथ को यहाँ पर हीरबाई उनके साथ जो सखिया थी उनको होती। साथ साथ में इन प्यारे प्यारे वचन को जो श्रवण करता उन्हें भी बहुत आनंद होता। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी 1-2 चरण ये भी है, श्री जमुना जल अलाकल चल दिखावे एकांत। तो जो जमुना जी का प्रसंग आता है, तो प्यारे सुंदर साथ जी जब आप हादी धनी देवचंद जी कहते हैं कि कुछ 5-6 साल आज जहाँ पर जामनगर में हमारा खिजड़ा मंदिर है सुंदर साथ जी, जहाँ पर हम जा कर के आरती का दर्शन करते हैं, धनी का दर्शन करते हैं, जुगल किशोर जी का, और साथ साथ में वहाँ पर 2 खिजड़ा का वृक्ष भी है। वहाँ पर जब धनी देवचंद जी थे तब सुंदर साथ को सुख देने के लिए चर्चा के बीच में आपने अलाखल खलखल करता हुआ जमुना जी को दिखाया परम धाम में। और फिर सुंदर साथ जी वहीं से ऐसा कहा जाता है कि धनी देवचंद ने लीला की और फिर सुंदर साथ जी वहीं पर जमीन से जमुना जी प्रकट हुई। जैसे आप श्री जी साहेब जी अर्थात हमारे वाला जी ने पन्ना में अपने पैरों के
के अंगूठे से सुंदर साथ जी जमीन को हल्का सा ऐसा दबाया जिसकी वजह से जमुना जी प्रकट हुए। उसी प्रकार धनी देवचंद भी यह लीला जामनगर में की और वहाँ पर साक्षात जमुना जी प्रकट हुई, ऐसा जो हमारे गुरुमुख से श्रवण किया है सुंदर साथ जी। इस तरह से अनेक प्रकार की आड़िका लीला होती है। इस आड़िका लीला में एक बार की बात है सुंदर साथ जी कि हीरबाई जब उनको यह धामधनी ने मांड बांधी और कसीड़ी मंगवा ली तो उनमें और धनी रोज आकर के 3 बार रोकना और भाव से बातें करना, तंबोल रोकना। जब ऐसा सुख मिलने लगा हीरबाई आनंद से फूली समाई नहीं। तो आप बहन हीरबाई को क्या हो जाता है सुंदर सा जी, हल्का सा गर्व हो जाता है कि धनी अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए आप धनी देवचंद जी सदगुरु थे, सब कुछ से तारतम सदगुरु महाराज जी से प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का सा आप हीरबाई जी में अहम आ जाता है और इसी अहम को धनी देवचंद जी भाप जाते हैं, समझ जाते हैं। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, हीरबाई के अंदर ये लगता है कि अब राज जी धनी देवचंद जी से मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे ज़्यादा लगाव रखते हैं, मुझसे ज़्यादा भाव रखते हैं। इस तरह से सदगुरु महाराज जब इस चीज़ को जान जाते हैं, उनके दिल की भीतर की बात को भाप जाते हैं, तब धनी देवचंद जी अगले दिन क्या होता है सुंदर साथ जी कि धनी देवचंद जी चर्चा करते हैं। अब चर्चा करते करते सुंदर साथ जी लगभग 10:30-11 बजे का समय हो जाता है। तो हीरबाई बड़े प्यार से रसोई बना करके, भोग बना करके धनी देवचंद जी को आकर के मतलब कहला के भेजती है सुंदर साथ को कि धनी को कहिए जाकर के आप कि हे सदगुरु महाराज जी आप आकर के भोग लगाइए, रसोई तैयार हो गई, मतलब भोग तैयार हो गया है। अब धनी देवचंद जी कहते हैं कि हाँ हम आएंगे, आप इंतजार न करिए, राज्य का भोग लगाइए। अब सुंदर साथ जी जब धनी देवचंद जी ने कह दिया, इसके लिए धनी देवचंद चर्चा ही करते चले जाते हैं और यहाँ पर हीरबाई बहन जी को ये बात सुनने मिलती है कि धनी देवचंद ने कहा है कि आप हो गई है। तो नित्य प्रतिदिन के जैसा ही आप हीरबाई धनी का आह्वान करती है कि आइए राज्य आप अरोगिए। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, बहन हीरबाई प्रणाम करती है, अर्जी करती है, आह्वान करती है, लेकिन राज्य नहीं आते। फिर 1 घड़ी व्यतीत होती है, कुछ 2 घड़ी व्यतीत होती है, आप बार बार अर्जी करती है और प्रार्थना करती हैं, लेकिन सुंदर साथ जी रोज राज्य आते थे, लेकिन उस दिन राज्य नहीं आए। इस तरह से 11 बज कर के 11:30 हो गए, मतलब धीरे धीरे 1-1 घड़ी व्यतीत हुई, फिर 2 पहर भी व्यतीत हो गए, फिर 2 पहर का भी 1 घड़ी व्यतीत हुई, फिर 2 घड़ी भी व्यतीत हो गए। आप हीरबाई थोड़ी व्याकुल हुई, थोड़ी घबराई कि आखिर राज्य आज क्यों नहीं आ रहे, क्या ऐसा हमसे कर्म हो गया, ऐसा क्या हो गया कि हम धनी हमसे नाराज हो गए हैं और आज रोज नित्य प्रतिदिन आते, आज मेरे वाला जी आए नहीं, ऐसा विचार करती हैं। इतने में सुंदर साथ जी परेशान होती रहती है आप हीरबाई, और इतने में सोचते सोचते तीसरे पहर की भी 4 घड़ी व्यतीत होती है, मतलब अप्रॉक्स 1.5 घंटे का समय हो जाता है। तब सुंदर साथ जी रसोई से बाहर निकल के आप हीरबाई जी आती है और धनी देवचंद्र जी को प्रणाम करती है और कहती कि हे सदगुरु महाराज जी अब चर्चा पूरी हो गई, कृपया आप आकर के भोग लगाइए, है ना। इसलिए हमसे धनी तो हमारी अर्जी सुन नहीं रहे हैं, भोग नहीं ले रहे, कृपा करके आप ही लगा लेंगे, आप आ जाएंगे तो शायद धनी हमारे वचन सुन करके आ जाए। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी को जब ऐसी प्रार्थना करती है हीरबाई की, बहुत चर्चा हो गई, अब तो आप भोग लगा ली धनी देवचंद जी से। जब ऐसा कहे तो धनी देवचंद जी ठीक है कहते हैं, और उसके बाद चर्चा पूर्ण करके आप जैसे ही पन्ही पहनते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं और जैसे ही चौक में कदम रखते हैं, उसी समय प्यारे सुंदर साथ जी राज जी आते हैं और अपनी प्यारी 10 सखियों के साथ आकर के प्यार भरी मीठी आरोगनी की हंसते हुए, मन मन मुस्कुराते हुए आरोगते हैं और हीरबाई आरोगाती है धनी को। इस तरह से सुंदर साथ जी वाला जी मुस्कुराते हुए आरोगते हैं, हीरबाई सखियाँ बड़े भाव से राज्य को आरोगाती हैं, परोसते हैं, हाथ धुलते हैं, फिर पान का बीड़ा ले लेते हैं राज्य।
फिर बड़े आतुरता से आप हीरबाई कहते हैं, हे धनी, आज ऐसा क्या हो गया कि हमने इतनी प्रार्थना की, इतना आपको आह्वान किया, लेकिन आप अरोगने के लिए नहीं आए। आज ऐसा क्या हो गया था, आज ऐसी क्या विशेष बात हो गई थी कि आप यहाँ पर अरोगने नहीं आए। तब धनी ने कहा उस समय, हे हीरबाई, आज मैं चर्चा में इतना मगन हो गया, इतना चर्चा मेरा से आने लगा कि जिसकी वजह से मैं देवचंद्र जी के पास ही बैठा रहा। इसलिए प्रेम, मैं तो बस प्रेम के वशीभूत हूँ, मैं तो बस सुंदर साथ के भाव को देखता हूँ, उनके प्रेम में वशी आनंदित होकर के मदमस्त होता हूँ। और धनी देव जी इतनी प्यार भरी रचना से चर्चा कर रहे थे, इसलिए मैं उनमें ही मगन हो गया, इसके लिए मैं आ नहीं सका। जब ऐसा वचन कहते हैं तब इंटरनली सुंदर साथ जी हीरबाई को बोध होता है और समझ आती है कि निश्चित रूप से राज्य और धनी देव जी दो नहीं बल्कि एक ही है। मेरे अंदर गर्व हो गया था, राज्य ऐसा फील करा देते हैं हीरबाई जी को कि मैं विचार करते कि धनी मुझसे ज़्यादा प्यार करते, किसे देवचंद जी से ज़्यादा अब करने लगे हैं। ये भाव मतलब ये मुझ में हल्का सा अहम आ गया था, जिसकी वजह से राज्य आज अरोगने के लिए उचित समय पे नहीं आए और आज इसीलिए इतनी तीसरा पहर आज हो गया। इस तरह से सुंदर साथ जी हम सबके लिए यही है, ये सीखापन है कि जैसे हीरबाई इतने प्यार से सेवा करते, राज्य नित अरोगते हैं, लेकिन हल्का सा अहम आ गया सदगुरु के प्रति कि मुझसे राज्य प्यार करते हैं धनी देवचंद से ज़्यादा। इसी कारण क्या हो गया, हीरबाई के अहम को मिटाने के लिए राज्य ने यह लीला रची। इस तरह से हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ज्ञान का, कहीं पर सेवा का, कहीं पर चितवनी का सुंदर साथ जी अहम आ ही जाता है। इस प्रसंग से हमें समझना है कि अगर हमारे दिल में वो, मन में वो भाव उठे तो उसी समय मन को फटकार लगानी है और तुरंत सुंदर साथ जी राज्य के पास आकर के हमें प्रार्थना करनी है कि हे वाला जी, हमारे अंदर ये भाव आ रहा है, ऐसे भाव हमारे अंदर उपजे नहीं, ऐसी हमारे आप कृपा कर दिए, हमें और विनम्र और सदाचारी और परोपकारी और गरीब बनाए। सुंदर साथ जी एकदम रेणु के समान, जैसे आपने सदगुरु धनी देवचंद जी और मोमिनों को और इंद्रावती को बनाया, वैसा हमारे अंदर विनम्रता और वो प्यारा प्यारा गरीबी का भाव दीजिए। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी, यह दिव्य अद्भुत लीला हीरबाई के साथ होती है। हमें इस चर्चा से, इस लीला से हमें अपने जीवन में अपने आप के अंदर परिवर्तन लाना। अगर हमारे अंदर ऐसे कोई भी भाव, किसी सुंदर साथ से ज़्यादा अगर हम बड़े हो रहे, ऐसा भाव आ रहा है या किसी और के प्रति। सुंदर साथ जी इस तरह से ये दिव्य लीला हुई। अब सुंदर साथ जी जो अजबाई है ना, वो अजबाई जी आकर के मेघबाई जी से कहती है। मेघबाई बड़े भाव से गोवर्धन, उनके जो छोटे देवर हैं, उनसे वचन कहती जा करके, क्या कह रही है अजबाई, ये क्या सही है गलत है, आप जाके खुद देखो। गोवर्धन भाई भी खुद भी नहीं जाते, तब उनकी धर्म पत्नी पद्मा होती है, उन पद्मा को कहते हैं। पद्मा जाती है, सारी लीला को देखती है और खुद आकर के कहती है कि ये जो वचन है वो सत्य है, इसलिए हम सबको वहाँ पर जाके देखना, दर्शन करना चाहिए उनके। फिर सुंदर साथ जी, तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आया जगावने आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी, गोवर्धन भाई पद्मा की बात श्रवण करके खुद जाते हैं और जा कर के क्या कह रहे हैं कि मैं शरण तुम्हारे आया, यही मेरे सदगुरु, हम आपके चरणों में आए हैं, जगावने आत्म, मेरी आत्मा को आप जागृत कीजिए। मैं आपके चरणों में आया है, अब मेरी अपनी मैं को, मेरे अहम को मिटा दीजिए और मेरी आत्मा को जगा करके वह सुख दीजिए जो आप सुख सब सुंदर साथ को प्रदान कर रहे हैं। संवत 1687 या 1 कार्तिक में मुझको, अर्थात 1687 विक्रमी संवत अर्थात 1687 उसको अंग्रेजी में कहेंगे सुंदर साथ जी, और कार्तिक महीना था उस समय। इस कार्तिक महीने में आप गोवर्धन भाई धनी के चरणों लगे और इसी समय सुंदर साथ जी अब यहाँ पर दिन रात सुंदर साथ
बैठ करके धनी की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। चर्चा में इतने आनंद हो रहे हैं कि मदमस्त हैं, और साथ साथ में यहाँ पर आप ब्रजराज की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के साथ धर्मार्थों का बहुत विवेकपूर्वक विवेचन करते हर एक रहस्य को खोल खोल के प्रकट कर रहे हैं। और सुंदर साथ जी कई आड़ी का लीला यहाँ पर हो रही है। अब ये जो वचन सुंदर साथ जी धीरे धीरे जामनगर में फैलते कि रात दिन यहाँ पर चर्चा करते हैं चाकला मंदिर में गांगजी भाई के घर। तब चुगली खाई कोतवाल से एक कायस्थ के घर, जोरू मर्द बैठा थे तुम क्यों न लेत खबर। अर्थात चुगलखोर खड़ा होता है और वो चुगली क्या कर देता है कोतवाल से कि यहाँ पर मतलब चाकला मंदिर में गांगजी भाई के घर दिन रात क्या हो रही है, चर्चा हो रही है। और उस चर्चा में दिन रात क्या हो रहा है, जोरू मर्द बैठ रहे हैं। तो इसलिए आप जाके देखिए कि क्या वास्तव में धर्म की चर्चा हो रही है या धर्म के रूप में आडंबर हो रहा है, या कुछ भी धर्म के विपरीत कोई कार्य तो नहीं हो रहा है। इसलिए आप जाके खबर लिए। ऐसा करके कुछ लोग जाकर के निंदा करते हैं सुंदर साथ जी कोतवाल के पास। दो चौबदार पठवाई दिए तुम जाए लो बात, मोसो आए जाहिर करो जो कछु हो विख्यात। तब सुंदर साथ जी कोतवाल 2 सैनिकों को भेज देता वहां पर। अब सुंदर साथ जी 2 सैनिक यहाँ पर चाकला मंदिर पे आने ही लगते हैं। सो चुगल दिखाए पीछे फिरा। चुगल जो खोर था उसने दूर से दिखा दिया कि ये जो दिया जल रहा है ना बड़ा सा, वो जो दिया जल रहा है वही घर है जहाँ पर जोरू मर्द रात भर बैठे रहते हैं। वहाँ पर जाके आप देखिए। ये चले जाए सामे दीपक। तब ये दोनों दीपक को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। 6 ना आवे तिनका जहां लगे मन शक, एक फिरा कुएं पर 4 पहर रात। एक जो है क्या करता है, वह दिए को देखते हुए कुआं पे ही परिक्रमा लगाता रहता है। और परिक्रमा लगाते लगाते सुंदर साथ जी 4 पहर आ जाती है, अर्थात पूरी रात बीत जाती सुंदर साथ जी। अर्थात लगभग जो संध्या का समय था उस समय लगभग 6-7 बजे का 8 बजे का जो समय था, पूरी रात भर वो परिक्रमा लगाता ही चले जाता है। और दूसरा जो शख्स है वह दीपक को देखते 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 लगभग 35-40 किलोमीटर दूर जो धरोल नाम का स्थान है वहां पर धरोल में पहुंच जाता है। और फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर वो जो धरोल पहुंचा था शख्स वो क्या कहता है, पूछा पनिहारी को मैं कौन गांव देखत नजर, मैं कौन सा गांव देख रहा हूँ, ये कहाँ पर मैं पहुंच गया। तब वो पनिहारी क्या कहती, कैसी बात कहत है कि जो हो तो दीवाना, कैसी बात कर रहे हो, क्या तो दीवाना हो गया है, पागल हो गया है। क्योंकि अधिकतर लोग उस समय रात को सफ़र नहीं करते थे, जो भी सफ़र होता था सुबह के समय होता था। तो सुंदर साथ जी इसलिए वो पनिहारी कहती है कि तू दीवाना हो गया है कि पागल हो गया है कि ऐसी बात कर रहा है कि ये कौन सा शहर है। जबकि लोग सुबह निकलते हैं और जब संध्या होते होते कहीं पहुंचते तब पूछते ये कौन सा गांव है, तो समझ में आता है तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही कह रहे हो कि कौन सा गांव है। शहर मोहब्बत जी का तेने जानना अपना, ये शहर मोहब्बत जी का है, ये क्या तो अपना राज्य समझ रहा, अपना गांव समझ रहा है। ऐसा जब पनिहारी कहती तो उसको बहुत गिलानी होती है और बड़ा विचार करते हैं मैं कैसे पहुंच गया यहाँ पर। खिसियाई के पीछे फिरा आया मूर्ख के घर, घर में बड़ी दुश्चिताई लगी, लड़ाई लगा फजर। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो परिक्रमा लगाता है कुएं की वो अपने घर पे तो सुबह पहुंच जाता है, लेकिन जो शख्स दूर धरोल पहुंच गया वो सवेरे जब निकलता है वापस वहां से तो संध्या के समय कैसे भी करके अपने घर पे पहुंचता है। इस बीच में जब तक घर पे नहीं पहुंचे थे तब तक घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत पूछताछ होती है, बड़े सब घर में दुखी रहते हैं। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर अद्भुत लीला होती है। और यहाँ पर जो चुगली है, निंदा है सुंदर साथ जी, जो कोतवाल के अंदर और जो चुगलखोर के अंदर जो भ्रम उत्पन्न हुआ था, राज्य की कृपा से ऐसी आड़ी का चमत्कारी लीला होती है जिसकी वजह से कोतवाल का जो भ्रम है वो खत्म हो जाता है। अब ये प्यारे सुंदर साथ जी, हालांकि इसमें प्रसंग नहीं आया हुआ है, हादी ने नहीं वर्णन किया है, लेकिन
अन्य बीतकों में बयान आया हुआ है। तब जब धनी देवचंद जी को यह बात का प्रसंग पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब देवचंद जी महाराज जी दुखी होते हैं और विचार करते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार से अभी गांगजी भाई ग्रस्त हैं, इनके घर पे नहीं रुकना चाहिए। तब सुंदर साथ जी वहीं से कुछ दूरी पर आप बगीचे में जाते हैं, बोलते हैं कि वो गांगजी भाई का ही बगीचा था, उस बगीचे में जा कर के आप वहीं पर निवास करने लगते हैं। और उसी बगीचे में सुंदर साथ जी धनी देवचंद जी जो दातुन कर करके ऐसा कहते हैं कि खिजड़ा का जो वृक्ष का 2 टुकड़ा था उसे इस तरह से फेंका था, तो वही जो खजड़े के जो लकड़ी थी छोटी सी, वही लकड़ी सुंदर साथ जी गढ़ करके और वहीं पर वृक्ष 2 बन गए सुंदर से। इसलिए आज भी हम जामनगर जाते हैं तो वो खिजड़ी के 2 वृक्ष आज भी विद्यमान हैं। लगभग आज से 350 साल पूर्व जो ना वो खाड़ी खिजड़ी का वृक्ष है। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, लगभग आप बाग बगीचे में वहीं पर रहने लग जाते हैं। और जो जमुना जी की जो लीला है सुंदर साथ जी, अलाखल और जमुना जी जो प्रकट होने की लीला है, वह इसी बगीचे में होती है, गांगजी भाई के घर। इस तरह से सुंदर साथ जी धनी देवचंद जी दुखी होकर के इन चुगलखोर की लीला श्रवण करके आप वहाँ बगीचे में आ जाते हैं और यहाँ पर लगभग 5-6 साल आप निवास करते हैं। कई प्रकार से सुंदर साथ को प्रबोध करते हैं, कई आड़िका लीला का दर्शन भी कराते हैं। फिर 5-6 साल के बाद सुंदर साथ जी गांगजी भाई बहुत मनोहार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर वापस से चाकला मंदिर आ जाते हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी अद्भुत लीला होती है यहाँ पर। और ये जो चुगलखोर कोतवाल के पास जाके मिलते हैं और फिर यह कहते हैं कि हमको इन चुगल ने मार डारे आज, जागा ऐसी बताई सूझे ना कोई काज। अगर हमें वह चुगलखोर मिल जाए तो हम उसका गर्दन उड़ा देंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी इन भात कई मौजूदी, इस प्रकार से कई चमत्कारी लीला यहाँ पर हुए, कहाँ जामनगर में। पर साथ कोई ना समझे कछु ना हुई पहचान। सुंदर साथ ये लीला सुने, कई आड़ी का भी लीला हुई, लेकिन सुंदर साथ जान करके भी ना समझ बने रहे और अज्ञानता माया का ऐसा पर्दा रहा कि वह अपने आप को समर्पित नहीं कर पाए सद्गुरु महाराज जी में, अर्थात धनी के चरणों में। वो ध्यान, वो चितवनी जो डूबना था उस प्रकार से वो डूब नहीं पाए। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर आप हादी फरमा रहे हैं, पर साथ कोई ना समझे कछु न हुई पहचान। संवत 1675 इस तरह से है सुंदर साथ जी यह विवरण लीला होती है यहाँ पर। फिर सुंदर साथ जी वापस से श्री जी के जन्म का लीला बता रहे लालदास जी महाराज जी, फिर इनके परिवार का प्रसंग बता देते हैं। फिर आगे कहते हैं कि पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद से, तहाँ श्री राज के दीदार की बातें करे घर में। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी एक और लीला होती है, एक लीला है श्री लीलबाई जी की। तो आप श्री लीलबाई जी धनी देवचंद की धर्म पत्नी थी और समय तो नहीं लिखा हुआ है सुंदर साथ जी अन्य बीतकों में, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि श्री लीलबाई जी धनी देवचंद जी से पहले उनका धाम गमन हो गया था। तो उस समय सुंदर साथ जी राज जी ने लीलबाई को दर्शन दिया था। लीलबाई को दर्शन दे करके कहा कि हे लीलबाई, अब चलो, तुम अपने धाम चलने का समय तुम्हारा आ गया है। यह बात आप जा कर के धनी देवचंद जी को बताते हैं लीलबाई जी। तब जब लीलबाई जी कहती हैं तब धनी देवचंद जी कहते हैं ठीक है लीलबाई, जैसा धनी की इच्छा, लेकिन जो ये बच्चे हैं छोटे हैं इस समय, कौन, बिहारी जी और श्री जमुना जी, तो इनकी परवरिश कौन करेगा? इसलिए तुम राज्य से पूछो कि इनकी परवरिश के बारे में भी थोड़ा बता दें, क्योंकि मैं इनकी परवरिश नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए इनकी परवरिश कौन करेगा, आप राज्य से पूछिए। तब लीला राज्य को आह्वान करती है और प्रार्थना करती है, पूछती है। तो राज्य कहते हैं कि देवचंद जी से कह दो कि वो चिंता ना करे, वो अपना मन सिर्फ चर्चा में लगाए, उन्हें और चर्चा श्रवण कराए सबको, उनको इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है, वो अपना ध्यान जो उनको आदेश दिया है बस उसमें वो मगन रहे। बाल
और जमुना और जो बिहारी जी हैं उसकी सेवा गांगजी भाई कर लेंगे। इसके लिए धनी देवचंद जी को किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह दीजिए। तब लीलबाई जी आ करके धनी देवचंद को सारा प्रसंग कहती है। तब धनी देवचंद जी कहते हैं कि इस समय, उसी समय सुंदर साथ जी 2 ही दिन हुआ था कि आप गांगजी भाई क्या है किसी काम के लिए जामनगर से बाहर गए थे और वहीं से आगे बढ़ कर के आप जहाज से बाहर का सफ़र करने वाले थे दूसरे देश का। तब धनी देवचंद ये कहते हैं, तब सुंदर साथ जी लीलबाई सारी बातें बता देते कि दराज जी ने ऐसे से वचन कहे। अब सुंदर साथ जी लीलबाई अगले दिन ही जाने का समय था, धनी ने कह दिया था। तब धनी देवचंद जी कहते हैं कि हे लीलबाई, आप जब जाओगे तो राजी से प्रार्थना करना कि सब सुंदर साथ को भी सबके बीच में आप दर्शन करा दीजिए। तब सुंदर साथ ये बातें पूरी होती है। अगला दिन व्यतीत होता है और अगले दिन में लीलबाई बड़े भाव से प्यार से धनी देवचंद जी महाराज जी की सेवा करके सुंदर साथ की सेवा करती है और बड़े प्यार से रसोई सब बना करके अरोगाती है। सुंदर साथ को अरोगा दिया। उसके बाद लगभग दोपहर मतलब 12 बजे का समय, 2 घड़ी दोपहर व्यतीत हो जाती है, मतलब 12 बज जाते हैं। फिर आप लीलबाई स्नान कर करके आप बैठ जाती है वस्त्र पहन करके, निर्गुण वस्त्र पहन करके। उसी समय सुंदर साथ जी राज्य लेने आते हैं लीलबाई जी को। लीलबाई को उस समय सिर्फ दर्शन होते और किसी को दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन लीलबाई राज्य से प्रार्थना करके और उनका जो दावन है वो झटकती है। जैसे ही धनी का दावन झटकती है उसी समय प्यारे सुंदर साथ जी सबको, जो सुंदर साथ वहाँ बैठे होते सबको धनी का साक्षात वो दिव्य दर्शन होता है और सब प्यार से आनंद से भर जाते हैं। और उसी समय आप लीलबाई अपने वजूद को छोड़ देती है और राज्य लीलबाई को लेके चले जाते हैं और देखते देखते लीलबाई का वजूद वहीं जाहिरी रह जाता है। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर एक अद्भुत लीला, सुंदर साथ सुख भी होता है, बहुत आनंदित भी होता है, लेकिन दुखी भी हो जाते हैं कि लीलबाई हम सबके बीच से पर्दा कर गए। इतने में सुंदर साथ जी गांगजी भाई जहाज में ही होते हैं, लेकिन कारण तूफान आता है और वापस आ जाते हैं। वापस आकर के आप धनी देवचंद से मिलते हैं। जब लीलबाई का प्रसंग सुनते हैं ऐसा सा हुआ है, तब उनके आँखों से आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगते हैं। तब धनी देवचंद जी कहते हैं कि धनी ने आपको आदेश दिया है कि बाल बच्चे जो बिहारी जी और जमुना जी उनकी सेवा आप करें। तब सुंदर साथ जी गांगजी भाई कहते हैं कि जो सदगुरु महाराज जी कहेंगे, जो आप कहेंगे वैसे हमें आपके आदेश के अनुसार वैसा ही साक्षात चलना है। इस तरह से गांगजी भाई सुंदर साथ जी बिहारी जी और जमुना जी के लिए उनकी धर्मपत्नी को कहते हैं। धर्मपत्नी नहीं मानती है तो उसके बाद सुंदर साथ जी कहा जाता है कि जमुना जी को जो भाई मेघा भाई थे, है ना, उनकी जो धर्मपत्नी भाईत्री थी उनको सौंप देते हैं और वो बड़े उत्साह और प्यार से सेवा करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे सुंदर साथ जी है बीच में प्रसंग आया लीलबाई जी का, इसलिए कहना जरूरी था क्योंकि आप हादी ने, महामती जी ने बयान इसका वर्णन नहीं किया है, इसके लिए सुंदर साथ जी यह प्रसंग बीच में आता है। फिर सुंदर साथ जी इसी बीच में यह जो प्रसंग जो दोनों स्वरूपों का मिलाप है, इसमें सुंदर साथ जी गोवर्धन भाई नित्य दर्शन करने जाते थे, चर्चा सुन करके आनंदित हुए और धनी ने उनकी पर आत्मा का नाम क्या बताया, गुणवंती बाई। गोवर्धन भाई की पर आत्मा का नाम क्या था, गुणवंती बाई था। प्यारे सुंदर से गोवर्धन भाई इतना मदमस्त हो गए चर्चा में, इतना आनंद हो गए कि वो नित्य प्रतिदिन सुबह शाम चर्चा जाने लगे। आराम से बैठे बैठे धनी की चर्चा सुनते और बड़े प्यार से सेवा करने लगे। अब यहाँ पर श्री जी ने देखा, अर्थात महाराज जी ने देखा कि मेरे भाई जा रहे हैं और ऐसी चर्चा सुन रहे हैं, तो क्या राज है, मैं भी थोड़ा सा जा कर के विचार करूं। तो सुंदर साथ जी आप प्रार्थना करते गोवर्धन भाई कि हे भैया हमें भी ले चलिए। तो गोवर्धन भाई पहले मना करते हैं, फिर सुंदर साथ जी 1-2 दिन और मना करते हैं, फिर उसके बाद जब गोवर्धन और जाने लगते हैं तब
कहते हैं कि महाराज जी पीछे पीछे चलने लगते हैं और फिर गोवर्धन भाई अपना हाथ छुड़ा करके वहाँ से दौड़ करके कैसे भी करके धनी देवचंद जी के पास आते हैं और यहाँ पर आपसे महाराज जी बहुत रोते हैं, बिलखते हैं कि हमें भी लेके चलाओ, जाओ हमें भी लेके जाओ, हमें क्यों अकेला छोड़ रहे हो भैया, ऐसा करके रोते हैं। यहाँ पर गोवर्धन भाई चूँकि धनी देवचंद की इजाज़त नहीं तो बिना इजाज़त के वे जा नहीं सकते थे, लेके नहीं जा सकते थे महाराज जी को, इसलिए वो अकेले गए। पहले कहते थे कि गुरु की आज्ञा का बहुत पालन किया जाता था, साक्षात सदगुरु महाराज जी थे। इसके लिए कहीं धनी देवचंद हाँ बोले, कहीं ना बोले, कहीं मुझसे नाराज हो जाए, इसलिए गोवर्धन भाई ऐसे विचार करते थे, इसके लिए कभी श्री महाराज जी को लेके नहीं गए। अब सुंदर साथ जी जैसे गए गोवर्धन भाई वहाँ पर और सब प्रसंग अपना कि आज मेरा भाई बहुत विरह किया, बहुत लोटपोट हुआ और बहुत कैसे भी पीछा छुड़ा करके मैं आपके पास पहुँचा हूँ। अरज करी गोवर्धन ने श्री देवचंद जी सोआए, आज रोय के पीछे लगे तब भाग के आया धाय, तब आज्ञा दई श्री देवचंद ने लाओ बुलाओ श्री महाराज, बाल वय वस्त्र अवश्य होवे पूरन काज। तब धनी देवचंद ने गोवर्धन भाई को आज्ञा दी, हुक्म दिया कि तुम जाओ महाराज को बुला लाओ, क्योंकि जो बाल्य अवस्था में जो बुद्धि निर्मल होती है, पवित्र हृदय होता है, उस समय कहते हैं कि जो जमीन होती है बहुत उपजाऊ और साधारण होती है। उस समय अगर हम उसको जोत करके सिंचाई कर करके जल डाल करके उसमें बीज बोएंगे तो वो जो बीज होगा बहुत अच्छे अन्न देगा, अर्थात वह अच्छे फल प्रदान करेगा, हमें फूल प्रदान करेगा। और वो जो पौधा होगा या फिर वृक्ष होगा वो बहुत ही अच्छी तरह से फलीभूत होगा और वो बहुत उपयोगी होगा सबके लिए। इस तरह से है सुंदर सा जी धनी देवचंद जी कहते हैं कि छोटे बाल्य अवस्था में बुद्धि और हृदय बहुत निर्मल होता है। उस समय जो हम सुनाएंगे, उस समय जो ज्ञान देंगे वो हृदय में चित्त में बैठ जाएगा और वही ज्ञान, वही बुद्धि, वही विवेक, वही समझ पूरी जिंदगी भर उनको याद रहेगी। इसलिए धनी देवचंद उदाहरण देते हैं कि ध्रुव को चरण भगवान के भय 5 बरसों प्राप्त। ध्रुव बहुत छोटा था और कारण उनकी सौतेली माँ ने उनको ताना कसा और कस करके रोते हुए वो किनके पास आ गए, अपने सगी माँ के पास आए। तो उनकी माँ चूँकि रानी ही थी, लेकिन उत्तानपाद उनके पिताश्री थे, उनकी जो पत्नी थी उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जो दूसरी पत्नी थी सुंदर शाह जी, उनसे थोड़ा सा उनका स्नेह कम था, पहली पत्नी को बहुत ज़्यादा मानते थे क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, ये थोड़ी सी सुंदर कम थी सुंदर शाह जी, ऐसा विस्तार आया हुआ है। तब सुंदर शाह जी ध्रुव जो था अपने पिताजी के साथ खेल रहे थे, तब बड़ी रानी आ करके अपशब्द कहती है ध्रुव को, ध्रुव रोता हुआ अपने माँ के पास आता है। तब माता कहती है कि बेटे, वो भी रोने लगते हो, कहते हैं कि हे ध्रुव चिंता मत करो, हम भगवान की भक्ति करते हैं, अगर वो कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पिता का प्यार भी प्राप्त होगा, बड़ी माँ का भी प्यार प्राप्त होगा, और ये जो जितना सब कुछ है जो तुम्हारी बड़ी माँ कह रही है कि वो तो मेरे पुत्र का ध्रुव का कुछ भी नहीं है, तो वो भी प्राप्त हो जाएगा। ध्रुव जब भगवान की महिमा सुनते हैं और उनकी माता उनकी महिमा सुनाती है भगवान की कि वो कितने सर्वशक्तिमान हैं, कैसे वो कृपा करते हैं भक्तों पर, जब उनका गुणगान उसकी सिफत गाते हैं, तब सुंदर शाह जी यहाँ पर ध्रुव के अंदर ये लगता है कि क्यों ना मैं भगवान को साधना करके उनको प्राप्त कर लो, उनकी भक्ति कर लो। तब सुंदर शाह जी ध्रुव तुरंत दौड़ करके जाते हैं और जंगलों में चले जाते हैं। जंगलों में जा करके आप भगवान विष्णु का बहुत जप करते हैं, कई धूप, कई ठंडी, कई गर्मी सहन करते हुए भगवान का स्मरण करते हैं। और सुंदर शाह जी कहते हैं कि कुछ 1-1.25 साल के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनको दिव्य दर्शन देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी इच्छा अभिलाषा पूरी हुई, मैं हमेशा पल पल तो हे ध्रुव तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हारे अंदर किसी प्रकार से विकार पैदा ना होगा और तुम जो भी कर्म करोगे वो निष्काम कर्म होते हुए तुम दुनिया का बिना अभिमान के तुम जीवन को आगे बढ़ाओगे और संसार में तुम्हें लोग तुम्हारी महानता का गुणगान हमेशा गाएंगे। इस तरह से सुंदर शाह जी ध्रुव
यहाँ से जब वापस लौटता है तब बीच में ही उत्तानपाद, उनकी बड़ी माँ और सगी माँ सब आकर के उनका मनुहार करती है और उनका गुणगान यशोगान करती है। यशोगान करके सुंदर साथ जी ध्रुव को उत्तानपाद बहुत प्यार करते हैं और वो स्नेह दिलते हैं। जो पहले वो प्यार उनकी बड़ी माँ और पिता से नहीं मिल पा रहा था, वो सारा सुख ध्रुव को मिल जाता है और फिर राजा की गद्दी पर स्वयं ध्रुव बैठ करके शासन करते हैं। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी, भगवान विष्णु की कृपा से ध्रुव ने जो तपस्या की, साधना की, तो उसको 6 साल की उम्र में 5-6 साल की उम्र में सब कुछ सुख प्राप्त हुआ और सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए हे गोवर्धन, धनीदेव जी ये प्रसंग बता के कहते हैं कि हे गोवर्धन महाराज, अब बाल अवस्था में इसके लिए आपको चाहिए कि उन्हें बुला लो। जो धर्म का ज्ञान है, ब्रजराज की चर्चा, परम धाम का ज्ञान है, इस समय अगर देंगे तो वो निश्चित रूप से समझ करके समर्पित होंगे और धर्म का काम करेंगे। तब गोवर्धन श्री महाराज को लेके चले साथ, तब आए चरणों लगे सिर पर धरे हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, श्री धाम के धनी की जय। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी, कारण कारज बना और जब आपकी उम्र श्री जी के 12 साल 2 महीना 10 दिन होती है, 12 साल 2 महीना 10 दिन होती है, तब आप श्री महाराज जी अर्थात आदि इंद्रावती सदगुरु धनीदेव चंद जी के चरणों में आके प्रणाम करती है। मिलाप श्री देवचंद्र जी का सोहबत श्री जी साहेब संवत 1687 लो। अब इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, संवत 1687 माक्सर सुदी नौम मिलाप श्री देवचंद से भय दाखिल कौम, अर्थात हादी धनीदेव चंद जी और श्री जी अर्थात सुंदरबाई और इंद्रावती जी का वह प्यारा, वह अद्भुत मिलन, इसे कह सकते सुंदर साथ जी आशिक और माशुक का मिलन। यहाँ पर आशिक कौन है? सदगुरु धनीदेव चंद जी, और माशुक कौन है? यहाँ पर श्री जी साहिब जी। मतलब धनीदेव चंद जी ने, यह सिर्फ जाहिरी रूप में हमें दिख रहा है कि गोवर्धन भाई आ रहे हैं, श्री जी रो रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुंदर साथ जी धनीदेव चंद्र जी ने ही प्रेरणा दी। किसके अंदर? अजबाई मेघ भाई के अंदर, पद्मा के अंदर। और फिर गोवर्धन आए, गोवर्धन ईमान लेकर आए और फिर प्रेरणा देते हुए श्री जी के अंदर, इंद्रावती के अंदर प्रेरणा आए कि मैं जा कर के दर्शन करूँ। इस तरह से सुंदर साथ जी धनीदेव चंद जी मतलब राज जी ने यहाँ पर भीतरी भीतर यह अद्भुत प्रेम की आड़िका लीला रची और अंदर ही अंदर सुंदर साथ जी इंद्रावती के अंदर भाव बने और वो रोने लगे। फिर गोवर्धन भाई आए और फिर गोवर्धन भाई आकर के लेकर के धनीदेव जी के चरणों लगते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर एक माशुका जो रो रही है, विरह कर रही है ना, श्री जी का अर्थात अपने प्राणनाथ का, तो यहाँ पर आ करके जहाँ पर आप श्री जी धनी से मिलन होता है। इस तरह से दिव्य आशिक माशुका यह प्यारा सा अद्भुत आनंद भरा मिलन है। यह मिलन सुंदर साथ जी अगर हम विचार करके देखें, एक जाहिरी कहने में तो चौपाइयाँ पढ़ करके पूरी हो जाती है, लेकिन इस समय जो सदगुरु महाराज जी को सुख प्राप्त हुआ है वो इस जबान से बयान नहीं हो सकता है। इस समय जो इंद्रावती महाराज जी के आत्म जो हादी इंद्रावती है, इंद्रावती को जो चरणों में लगते हैं, जो रस प्रकट होता है, जो वह खुशी प्राप्त होती है, वो आनंद की मौजें, वो सुख, वो लज्जत, मीठा मीठा प्यारा स्वाद, वो इंद्रावती और धनीदेव चंद जी जान सकते हैं। हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से आप आशिक माशुक का यह प्यारा दिव्य मिलन होता है। और ये दिव्य मिलन 1687 में अर्थात 1687 विक्रमी संवत और माक्सर महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन 2 स्वरूप का ये दिव्य मिलन इस धरा पर प्रकट होता है, जाहिर होता है। आय के चरणों लगे तब ही दई निध
तत्किन हृदय में न आए बैठी जागृत बुद्ध। जैसे ही आप इंद्रावती धनी के चरणों लगती है, वैसे ही प्यारे सुंदर साथ जी धनी देवचंद्र जी हाथ रखते सर पे। जैसे सर पे हाथ रखे, वैसे ही वह जो दिव्य जागृत बुद्धि है, वो जागृत बुद्धि धनी देवचंद जी इंद्रावती को दे देते हैं। तब सुंदर साथ जी आप धनी देव जी इंद्रावती को पास में बैठा करके एकांत में एकदम रहस्यमय बातें करते हैं। उस समय इंद्रावती महाराज जी छोटे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप धनी देवचंद जी को भाव आ जाता है। वो भाव क्यों आता है, इसका भी कारण सुनिए सुंदर साथ जी कि जब इंद्रावती चरणों लगती हैं, तब उस समय उनके जेब से, उनके वस्त्रों से पातियाँ निकलती है और वो पातियाँ धनी देवचंद अपने हाथ में लेते और पातियाँ पढ़ने लगते हैं। तब धनी देवचंद को पता चलता है, जो मैंने इन लगभग 9-10 साल में धनी को, मतलब मूल स्वरूप प्रीतम राज जी को जो पत्र लिखे थे और जो प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों का जवाब राज जी ने एक बार भी नहीं दिया। वो प्रश्नों का जवाब सुंदर साथ जी इंद्रावती के जब वस्त्र से वो चिट्ठियाँ पत्र निकलते हैं, वो पत्रों के अंदर धनी देवचंद का सारा जवाब होता है। इस तरह से सुंदर साथ जी जब हम सनन ग्रंथ में जब छोटी बड़ी पत्री पढ़ते हैं, उस पत्री में कहा गया है कि यो 69 पातियाँ लिखी धाम धनी पर नेक न दिया उत्तर। धनी देवचंद जी 1678 से धनी देव राज जी के कभी जैसे तीसरी बार दिव्य दर्शन हुए, वैसे धनी देवचंद जी को दर्शन नहीं होते थे राज जी से। धनी देवचंद राज जी से पूछते थे कि अब सुंदर साथ की जागनी आगे कैसे होगी, मैं कहाँ बाहर निकल करके सुंदर साथ को जगाऊं, किस जगह पे जाऊं, ऐसा विचार करते थे। क्योंकि उस समय सुंदर साथ की जो जागनी थी बहुत धीमी रफ्तार से हो रही थी, इसलिए धनी देवचंद के अंदर यह बार बार सवाल उठता था कि कैसे सुंदर साथ इतने सुंदर साथ जागृत होंगे। और सुंदर साथ बहुत धीरे धीरे गति से उनकी जागनी हो रही थी। इसलिए धनी देवचंद जी राज्य से सुंदरबाई बात करती थी, लेकिन सुंदरबाई को कभी भी राज्य जवाब नहीं देते थे। यहाँ तक उन्हें लगता है कि हम पत्र लिख के शायद राज्य हमें जवाब दे, तो धनी देवचंद जी पत्र लिखते थे, लेकिन आपका पत्र का जवाब कभी राज्य ने दिया नहीं। और साथ में वो दिव्य दर्शन जैसे श्याम जी के मंदिर में हुआ, वैसा दर्शन भी धनी देवचंद को फिर नहीं हुआ। कहा जाता है सुंदर साथ जी, इसलिए धनी देव जी ने पत्र लिखे, वो पत्र का जवाब 9-10 साल तक नहीं हुआ। जब इंद्रावती चरणों लगती है, तब उनके मुख वहाँ से ही पत्र का जवाब आता है। और फिर पता चलता है कि उस पत्र के माध्यम से कि जागने की लीला आगे श्री इंद्रावती महाराज से होगी। वही आगे सब ठौर जो शहर शहर गांव गांव में जो मौमी सुंदर साथ अलग अलग वर्ण संप्रदाय पंथों में प्रकट हुए हैं, उन सब की जागनी इंद्रावती के माध्यम से आगे भविष्य में होगी। और कैसे विद्याबिंदन बुद्ध का डंका बजेगा, कैसे इस्लाम धर्म के अंदर जो हमारी ब्रह्म सृष्टि आई उनकी जागनी हुई, कैसे कुरान के अर्थ स्पष्ट हो गए, कैसे वो दिव्य अर्श की जो वाणी है वो ब्रह्म विद्या संवेद कैसे प्रकट होगा, वो सारा विवरण जो धनी देव जी ने प्रश्न करके लिखा था, जो जवाब नहीं मिला था, वो पत्र के द्वारा धनी जी पढ़ते हैं, सारा विवरण प्रकट हो जाता है। इस तरह से सुंदर साथ जी धनी देवचंद जी समझ में आ जाता है कि इंद्रावती से होने वाला है। तब सुंदर साथ जी एकांत में बैठा करके क्या कहते हैं कि साकुंडल सकुमार ढूंढन की एकान होई सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हसत है वो खेल में है अपनी जात। कहते हैं कि साकुंडल और साकुमार यह दो बड़े घरानों में शहंशाही घरों में प्रकट हुए, इनका जन्म हुआ है। इनकी मूल स्वरूप मतलब परात्म बहुत खुश है, उत्साह से है। कहने का अर्थ है कि यह फरामोशी की नींद में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और ये बहुत आनंद उत्साह में खुश है, मतलब बहुत आनंदित है, प्रसन्नचित है, इनका मतलब माया में एकदम मग्न है ये। इस तरह से जब धनी देवचंद जी खेलते हैं, कहते हैं, वर्णन करते हैं, तब एक चित्त में ग्रह लय इशारत उन बखत साकुंडल सकुमार की जो बात है धनी देवचंद जी जो कहते हैं वह इंद्रावती अपने हृदय में धारण करती है। और बीच कुरान का सो देखी से देचिर में तित, और यहाँ पर जो
आप एक खोजी बाई यवन होती है, मतलब एक यवन मतलब मुस्लिम होती है, वो हमेशा कहते हैं कि वहाँ से आती जाती थी और कहाँ जाते हुए कुछ सब्जियों बेचने का और दूसरा आप व्यापार करती थी। तो खोजी बाई वहाँ से जा रही थी और पुकार लग कह रही थी कि सब्जी ले लो कोई भी आकर के, और कोई वस्तु जो इच्छा है वो सब हम लेके आए हुए हैं। तब धनी देवचे अंदर ही थे और जब खोजी बाई के जब सिर्फ श्रवण सुना, श्रवण से जब उनकी स्वर सुना तो सुंदर से तुरंत सुंदर साथ के माध्यम से खोजी बाई को बुलाया और खोजी बाई को उनकी आत्मा की पहचान करी और चर्चा सुनाई। तब खोजी बाई के बारे में कहा कि तुम परम धाम की रई बाई की वासना हो। ऐसे जब सुंदर साथ जी वचन हुए, ऐसी लीला जामनगर में यहाँ पर हुई। तब धन श्री जी कहते हैं, तब पूछे श्री जी साहिब जी, क्या इनमें अपनी बात, क्या इन इस्लाम धर्म में भी, क्या मुसलमानों भी क्या ब्रह्म सृष्टि आई हुई है? तब सिद्धेच ने कहा, या में कोई कोई वासना जान, मतलब कोई कोई ब्रह्म सृष्टि इन यवनों में भी अर्थात इस्लाम धर्म में भी प्रकट हुई है। और इन के कुरान में है अपनी पहचान, मतलब इस कुरान पाक में अपनी पहचान सब लिखे हुए है। हम तो इन कुरान को, मैंने इस कुरान को पढ़ने का बहुत कोशिश किया, लेकिन जो जाहिरी लोग हैं उन लोगों ने मुझे कुरान हमको ना देवी ले, मतलब कुरान को हमको पढ़ने नहीं दिया। तुम्हारे आगे कहत हूँ या के वास्ते सब, एक बात तुमसे होगी लीला आगे होए जब। इस तरह से धनी हादी कहते हैं कि हे इंद्रावती, तुम्हारे द्वारा आगे कुरान का विस्तार होगा, कुरान की पहचान पूरी दुनिया में तुम्हारे द्वारा वास्तव में फैलेगी, इसलिए मैं तुम्हें आज ये वचन कह रहा हूँ। और इशारत कई धाम की, परम धाम की कई इशारों की बातें सुंदर साथ जी और कुछ बहुत सारे जो गुज सुंदर साथ जी धनी देवचंद जी इंद्रावती को बताते हैं। सो सुन के ग्रह लही तब बीज मात्र इन लीला को सो पायो उस बखत। सब इस तरह से उस समय सारे जो वर्णन था, सारा विस्तार था, धनी देवचंद जी ने उस समय इशारों इशारों में इंद्रावती को यह बात बताई और धनी अर्थात हादी इंद्रावती वचन को लेकर के श्रवण करके अपने हृदय में धारण कर दिया। नित्य यो चर्चा सुनत है मिल के दो भात। इस तरह से सुंदर साथ जी गोवर्धन भाई, इस भाव से दोनों भाइयों में प्रेम बढ़ा और उत्साह से दोनों मिलकर के आप धनी देवचंद जी के पास चर्चा श्रवण करते थे। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी, दोनों भाइयों का जो प्रेम था, उत्साह था, वो जुबान से हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एक भाई और दूसरा परम धाम का निस्बत। और धनी देवचंद जी साक्षात धनी, हमारे साक्षात श्यामा जी, और उनके मुखा से प्यार भरी रसना प्रकट होती थी, उसको श्रवण करके सब आनंद में मग्न हो गए थे। इस तरह है सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये दिव्य श्री जी की जागने की लीला का हमने श्रवण किया, अर्थात आशिक और माशूक का प्यार भरा हुआ मिलन हुआ। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, चर्चा को अब यहीं पर हम विराम देंगे और चौपाई दोहरा करके सुंदर साथ जी इस चौपाई को प्यार से दोहरा करके फिर कल के दिन उत्साह वही आनंद से हम आगे की लीला का श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। करे मूल निस्बत विख्यात, नित यो चर्चा सुनत है, मिलके दो भ्रात, दो प्रेम में भीगे रहे, करे मूल निस्बत विख्यात, करे मूल निस्बत विख्यात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, चरणों में प्रणाम।